कटिहार में सियासी हलचल तेज हो गई है। जनसुराज पार्टी ने हाजीपुर दलन पश्चिम पंचायत में जोरदार जनसभा का आयोजन किया, जहां कटिहार विधानसभा सदर सीट से डॉक्टर गौतम कुमार को संभावित प्रत्याशी घोषित किया गया। सभा में डॉक्टर गौतम कुमार ने मन संभालते ही बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा, प्रशांत किशोर जी की अगुवाई में बिहार बदलाव की राह पर है। हम सभी कार्यकर्ता उनके विजन को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं और आज हाजीपुर में उसी संकल्प को दोहराने आए हैं। कटिहार जिला अध्यक्ष मंसूर आलम ने भी हुंकार भरते हुए कहा कि इस बार विधानसभा चुनाव में बदलाव की लहर पूरे बिहार में दिखेगी। जनसुराज अब जनता की आवाज बन चुकी है और हम हर गांव-वगली में पहुंचकर बदलाव की अलख जगा रहे हैं। इस जनसभा में जनसुराज के कई कार्यकर्ता, पदाधिकारी और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। पूरे कार्यक्रम के दौरान जोश, जुनून और बदलाव की गूंज साफ सुनाई दी। नहीं पकड़ सकते, लेकिन हमारे संविधान ने हमें एक बहुत बड़ी ताकत दी है। हम लोग यहाँ क्यों जमा हुए हैं? हमारा एक मकसद, एक मिशन पिछले 2.5-3 सालों से पढ़े लिखे बच्चे बैठे हैं यहाँ, बड़ी खुशी होती है। मैं जब चेन्नई से कटिहार आया था तो लगता था कि जब चेन्नई गए थे तो हमारे भी, और जब अपने गांव तरफ जाते थे तब देखते थे छोटी छोटी बहनों को, छोटे छोटे भाई को स्कूल जाते थे, इतना आनंद लगता था कि नहीं चलो हमारे यहाँ। सभा का आयोजन का उद्देश्य है, हमारे प्रशांत किशोर जी पूरे बिहार में बिहार बदलाव यात्रा चला रहे हैं। चुनाव का समय आ गया है और हम जैसे कार्यकर्ता अलग अलग विधानसभा में, अलग अलग जिले में, हम लोग भी उस बात को, जनसुराज के मूल सिद्धांतों को और प्रशांत किशोर की बातों को जनता तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। आज दलन पश्चिम पंचायत में हाजीपुर जगह है, यहाँ पंचायत भवन पे हम लोग ये मीटिंग कर रहे हैं ताकि जन संवाद को हम जनता तक पहुंचा सके। बिहार में जिस तरह से क्राइम का ग्राफ बढ़ता जा रहा है और जिस तरह से चीज़ें हो रही हैं, उसको कैसे कंट्रोल में लाएंगे अगर आपकी सरकार आती है? देखिए, हमारे पार्टी के और दूसरे नेता भी कई बार कह चुके हैं, जिनमें आदरणीय प्रशांत किशोर जी भी हैं, और शायद आज की जो घटना हुई है और उसके कुछ दिनों पहले तक की जो घटना है उसके ऊपर काफ़ी प्रक्रिया आ चुकी है। मैं उसमें कुछ ज़्यादा ऐड नहीं करना चाहता, पर ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि आज जो व्यवस्था है कानून की, जो लोग दिन दहाड़े किसी भी तरह का क्राइम और जुर्म का अंदाज दे रहे हैं बिना सरकार से या पुलिस प्रशासन से डरे हुए, ये हमें याद दिलाता है एक पहले जंगल राज के ज़माने में जो हुआ करता था। इसका कारण क्या है आप सब जानते हैं। हमारे राज्य के जो मुखिया हैं नीतीश कुमार जी, अब पता नहीं वो राज्य का बागडोर ठीक से संभाल पा रहे हैं कि नहीं संभाल पा रहे हैं। उनकी शारीरिक और मानसिक थकावट के कारण दूसरे लोग जिनको सरकार चलाना नहीं चाहिए था, उन्होंने सरकार की बागडोर अपने हाथ में ले रखी है और इसी के कारण अपराधी एकदम खुले होकर जो चाहे वो कर रहे हैं। हमने इस बारे में कहा है और हम रोज आवाज़ उठा रहे हैं। इस सरकार को अब मैंडेट नहीं रह गया है, इन्होंने अपना इकबाल खो दिया है और जल्द ही चुनाव होने चाहिए ताकि एक नई सरकार चुनी जा सके। एक आखिरी सवाल कि जितने भी युवा आपसे जनसुराज से जुड़ रहे हैं, क्या परिवारवाद एक बड़ा मुद्दा है दूसरे पार्टियों में, जो युवा वहाँ से छोड़ के प्रशांत किशोर की जनसुराज में आ रहे हैं? देखिए, परिवारवाद तो है ही, लेकिन उससे भी बड़ा हमारा मुद्दा ये है बदलाव। जो भी राजनीतिक परिदृश्य है, अभी जिस तरह के भी नेता हमारे राज्य को चला रहे हैं वो ठीक काम नहीं कर रहे हैं। आप सब जानते हैं, चाहे अर्थव्यवस्था हो, चाहे अस्पतालों का हाल हो, चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे पलायन और रोजगार हो, ये व्यवस्था दिन ब दिन दर ब दर खराब होते जा रही है। इसीलिए अब एक नई तरह की सरकार, नई तरह की व्यवस्था की ज़रूरत है। परिवारवाद भी इसका एक कारण है। इसलिए हम एक एग्जाम्पल देते हैं कि यदि किसी को अपनी मेहनत के बगैर कुछ मिलने लगे, सिर्फ कि वो किस परिवार में पैदा हुआ है, तो ऐसा ही होगा। ये जो मुद्दा है ये बड़े नेताओं की मुद्दा है,
लेकिन एक बात मैं बता दूं कि ये सारे मुद्दे चुनावी मुद्दे हैं। चुनाव के कारण ये सब मामला आया है सामने में। आने वाला वक्त ये सब मुद्दा नहीं रहेगा और बिहार में जो बदलाव का लहर है वो बदलाव होके रहेगा। जो जनसुराज चाहती है, जनसुराज बदलाव का लहर लेके आया है, बदलाव होके रहेगा। आपकी बातों से लग रहा है कि दोनों इसी बातों में विरोधाभास, क्योंकि प्रशांत किशोर कहते हैं कि वो छुट्टी पर गए, संजय मिश्रा आप कह रहे हैं कि चुनाव को लेकर रणनीति है। देखिए, हम छुट्टी वाली बात तो नहीं बता पाएंगे आपको, लेकिन इतना बात बता दें कि बड़े लोगों की बड़ी बात, उन लोगों की बात पे हम लोगों को कमेंट। आप आनंद मिश्रा की बात, जी आनंद मिश्रा की बात, आनंद मिश्रा की जो बात है उस बात पे हम लोग कोई टीका टिप्पणी करना नहीं चाहते हैं। वो उनके लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ही काफ़ी है। लेकिन इतना बात मैं आपको बता दूं कि बदलाव का लहर है और उसकी आप परिणाम सामने में आप देख रहे हैं। सवाल इसलिए भी था क्योंकि संदीप मिश्रा जैसे लोग जब युवा होके ज्वाइन कर रहे हैं, आनंद मिश्रा होके जब ज्वाइन कर रहे हैं और वो इस तरह से छोड़ भी दे रहे हैं, क्या महत्वाकांक्षा आड़े आ रही है? ये महत्वाकांक्षा आड़े इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि लोग जो लोभ और लालच से ज्वाइन करते हैं और लोभ लालच जब उनको लगता है कि इन पार्टी में हमारा कोई लोभ लालच सिद्ध नहीं होगा तो वो छोड़ने का भी काम करते हैं। जो छोड़ के जाते हैं हमेशा अपना घर परिवार का वो बुराई और बेकार की बात ही करते हैं। इसलिए छोड़ के जाने वाले का कोई चर्चा हम लोग नहीं करेंगे। आज जो हमारे कार्यक्रम हो रहा है वो यहाँ ही नहीं, पूरी बिहार का मुद्दा है और इसी को देखते हुए हर प्रखंड, हर पंचायत, हर ज़िला में बिहार बदलाव के लिए हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। इसलिए कि बिहार की स्थिति जो है काफ़ी दिनों से लोग देख ही रहे हैं कि कोई भी मामला जो है बिहार के अंदर जो है सही नहीं है, चाहे वो पलायन का मामला हो, शिक्षा का मामला हो। जनता अब जागरूक हो चुकी है, जनता समझ रही है कि अब जो है जनस्वराज का दामन हम लोग को थामना है। यही एक ऐसी सरकार है जो अपनी मूल भावनाओं के साथ हमारे बाबा कौम गांधी जी के सपनों को साकार करेगी। इसलिए सारे लोग जनस्वराज में जुड़ रहे हैं और बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। 2025 का चुनाव ये साबित कर देगा कि जनस्वराज बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है।